अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। आज जो मैं बना रही हूँ वो है आलू के पराठे। पराठों की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। अब ये देखिए, ये मैंने आलू लिए हैं। आलू मैंने इस हिसाब से लिए कि 3 से 4 पराठे बनाने हैं, उस हिसाब से ये आलू हैं। बॉयल आलू है, छिलका उतार दिया है। ये 2 हरी मिर्चें हैं इसको स्पाइसी बनाने के लिए। ये तलने के लिए घी है। और ये जो धनिया जीरा मैंने आपको बताया था भुना कुटा हुआ, ये रखा था। ये आधा चमचा, 1 चमचा ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और धनिया जो है मेरे पास ताज़ा नहीं था तो ये मैं वो सुखा के रखती, वो डाल दिया। ये नमक अपने फ्लेवर के हिसाब से है। और ये कटा हुआ प्याज है, बारीक चॉप किया हुआ। अब सामान इसमें बहुत कम डलता है मगर ये बहुत मज़े के बनते हैं। अभी चलें हम आलू को मैश कर लेते हैं अच्छे तरीके से। आलू में बिल्कुल भी जो उसके बड़े बड़े पीस होते हैं वो नहीं रहने चाहिए, वो हमें बिल्कुल ख़त्म करना है। चलो जी, ये आलू हो गए हैं। अब हम इसमें ये सारे मसाले मिलाएंगे। मिर्चें, हरी मिर्च, ये धनिया जीरा, नमक, हरा धनिया, प्याज, ये हमें सब कुछ इसमें मिला देना है। देखिए मिला रहे हैं इसको। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, 10 मिनट में आलू उबालें। अच्छा एक बात और, आजकल आलू मीठे आ रहे हैं तो जब आलू के आप 2 पीस करके आलू को उबालने के लिए रखें तो उसमें थोड़ा सा नमक और सिरका ऐड कर दें तो उससे आलू की मिठास कम हो जाती है। ये एक छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए। पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखें, पेड़े मैंने उतने लिए जितने रोटी के होते हैं, उस हिसाब से मैंने पेड़े बना के रखे हैं। और ये तवे के नीचे भी मैंने गैस ऑन कर दी है। नज़र नहीं आ रही होगी भी क्या, अब दिखाएगी। चलेंगे। जितनी आप रोटी बनाते हैं उसको उतना बेल लें। देखिए ये मैंने बेल लिया रोटी के बराबर। अब हम इसमें अच्छा मसाला इसमें अच्छे तरीके से लगाइएगा। कुछ लोग होता है ना, कहते हैं कि हमारा मसाला कभी कहीं जाता है, कभी पूरा नहीं आता हर जगह। अब ये जो पराठा मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, ये हर बाइट में आपके मसाला आएगा, आपको मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। अब आप ये पराठे नाश्ते में खाएं, दोपहर के खाने में खाएं, रात के खाने में खाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी करें। या शाम की चाय के साथ खाएं या डिनर में खाएं। देखिए ये आधे रोटी पे हमने अच्छे तरीके से पराठा लगाना है, फिर इसको आधे को हमें ऐसे ऊपर से फोल्ड करना है। ये डी शेप का पराठा बनेगा। और तवे को जो है ना हद से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना पराठा जो है ना जल जाएगा। हल्का गर्म हो, फिर हम इसको लो फ्लेम पे पराठे को तलेंगे। अभी मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया है। जब तक मैं दूसरा पेड़ा उठाती हूँ, जब तक ये सीखे। पराठा देखें, ये हल्का हल्का सिक गया है। आपको इस पॉइंट पे इस पर घी तेल जिसमें आप लोग बनाते हैं, असली घी लें, डालडा घी लें, ऑयल लें, ऑलिव ऑयल लें, आप जिसमें भी अपना पराठा सेकते हैं आप वो चीज़ इस्तेमाल करें। हम घी इस्तेमाल करते हैं, घी में से टेस्ट आता है। अब आप इसको करें। अच्छा फुल आंच पे बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना ये एकदम हो जाएंगे और कड़क नहीं बनेंगे। हमें चाहिए ये क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे। तो ये मैं मीडियम आंच पे सेक रही हूँ। ये देखिए किस कदर खूबसूरत पराठे लग रहे हैं। अब जब तक वो हल्की आंच पर हो हम दूसरा पराठा देखते हैं। अच्छा जब भी रोटी बेलें तो बेलन को साइडों में लगाएं। बीच तो उसका पतला हो जाता है
मगर किनारे अक्सर के मोटे रह जाते हैं। तो आप जो है ना किनारों पे बेलन चलाएं ताकि उसके किनारे पतले हो जाएं। अब ये देखिए किस कदर प्यारा इसका कलर आया है। कितना टेस्टी है, मैं खाता नहीं हूँ फिर भी टेस्टी है। ये देखिए ये बड़ा मज़ेदार सा पराठा रेडी हो गया है। ये देखें ये दोनों तरफ से देखें ये सीख गया है। अब हम इसको उतारते हैं, अब हम दूसरा पराठा करेंगे। ये देखिए आलू के पराठे बिल्कुल रेडी। ये देखिए आलू के पराठे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, किस कदर मज़े के लग रहे हैं। और ये मैं पिज़्ज़ा की शेप में काटती हूँ कि मेरे बच्चे बोलते हैं ये आलू का पिज़्ज़ा बनाए हुए, पिज़्ज़ा पराठे बोलते हैं इसको। तो ये आप घर में बनाएं, आपको भी बहुत पसंद आएंगे, आपके बच्चों को, घर वालों को, सबको बहुत पसंद आएंगे। बहुत मज़े के पराठे बनते हैं ये। आखिर में फिर बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।